रविवार का दिन था। आईपीएस मैडम कीर्ति सिंह छुट्टी पर थी। सुबह सुबह वह बाजार घूमने निकली। उसने गांव की लड़कियों की तरह लाल रंग का सलवार सूट पहन रखा था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह जिले की आईपीएस मैडम है। हवा में ताजगी थी। बाजार की चहल पहल अपने चरम पर थी। कहीं सब्जी वाले की आवाज, कहीं मसाले की दुकानों से आती तेज खुशबू, कहीं बच्चों की खिलखिलाहट। भीड़ में घुलते मिलते हुए कीर्ति को अपने ही शहर की नब्ज को और करीब से जानने का एहसास हो रहा था। वह गली के मोड़ पर पहुंची ही थी कि उनकी नजर एक छोटे ठेले पर पड़ी। वहां एक लगभग 50 साल का दुबला पतला अंकल खड़े थे। माथे पर पसीना, हाथों में प्लेटें और सामने रखे पानीपुरी के बर्तन। धूप तेज थी, पर उनकी आंखों में मेहनत और उम्मीद साफ झलक रही थी। कीर्ति ने ठेले के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल 20 रुपए की पानीपुरी बना दीजिए। अंकल ने झटपट प्लेट सजाई, मीठे खट्टे पानी से भरी गोलगप्पे पेश किए और कीर्ति ने बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। अभी वह दूसरा गोला खाने ही वाली थी कि अचानक एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज से बाजार हिल गया। बाइक पर बैठा था थाने का दबंग इंस्पेक्टर रमेश सिंह, जिसके नाम से ही छोटे दुकानदार और ठेले वाले कांप उठते थे। रमेश बाइक खड़ा कर ठेले के पास आया और ऊंची आवाज में बोला, ओए बूढ़े, एक प्लेट जल्दी से बना। अंकल ने बिना देर किए पानी पूरी परोस दी। रमेश खाते खाते कीर्ति को घूरने लगा और हंसते हुए बोला, मैडम बड़ी मजे से खा रही हो, क्यों ना एक पानी पूरी अपने हाथों से मुझे भी खिला दो। कहते हैं हसीन हाथों का स्वाद अलग होता है। भीड़ के बीच यह सुनकर कई लोग सकपका गए, मगर किसी ने आवाज नहीं उठाई। कीर्ति ने उसे नजरअंदाज किया और चुपचाप खाने लगी। रमेश ने प्लेट खत्म की, पैकिंग करवाई और बिना पैसे दिए ठेले से हटने लगा। तभी अंकल ने कांपती आवाज में कहा, साहब पैसे तो दीजिए, सुबह की पहली कमाई है। यह सुनते ही रमेश की आंखों में आग भर गई। उसने गुस्से में कहा, तेरी इतनी औकात कि मुझसे पैसे मांगे? भूल गया मैं इंस्पेक्टर हूं, ठेला उठवा दूंगा, तुझे जेल भिजवा दूंगा। धमकी देकर वह बाइक स्टार्ट करके निकल गया। कीर्ति ने यह सब चुपचाप देखा, फिर अंकल से पूछा, क्या यह रोज का सिलसिला है? अंकल ने आंसू भरी आंखों से बताया, बिटिया ये रोज आता है, खाता है और धमका कर चला जाता है। अगर पैसे मांग लूं तो गालियां देता है और कहता है कि ठेला जब्त कर दूंगा। यह सुनकर कीर्ति का खून खौल उठा। उसने सोचा, अब इसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन सुबह अंकल को आराम करने के लिए भेजकर खुद ठेले पर खड़ी हो गई। लाल सलवार सूट में वह आज पानीपुरी बेचने वाली बनी। लोगों को अजीब तो लगा, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद फिर वही रमेश आया और हंसते हुए बोला, ओह आज बूढ़े की जगह तुम खड़ी हो? अच्छा है, अब तो मजा आएगा। चलो एक प्लेट लगा दो। कीर्ति ने प्लेट सजाई और जैसे ही उसने खाने के बाद जाने की कोशिश की, कीर्ति ने शांत आवाज में कहा, साहब 20 रुपए दीजिए। रमेश रुक गया। उसकी आंखें तरेरते हुए बोला, तेरे बाप ने कभी पैसे मांगे? तू मुझसे वसूली करेगी? अपनी औकात में रह। इतना कहकर उसने जोर से थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में ठेले पर लात मारकर पानीपुरी बिखेर दी। पूरा बाजार सन्न रह गया। लोग खामोश खड़े थे। किसी में हिम्मत नहीं थी इंस्पेक्टर के खिलाफ बोलने की। रमेश धमकी देकर बोला, कल से यह ठेला यहां दिखा तो अच्छा नहीं होगा, और बाइक पर बैठकर चला गया। लेकिन रमेश नहीं जानता था कि आज उसने जिस लड़की को थप्पड़ मारा वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि जिले की आईपीएस मैडम कीर्ति सिंह थी। असल में ठेले पर पहले से ही छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था, जिसने इंस्पेक्टर की सारी हरकत रिकॉर्ड कर ली थी। कीर्ति ने उसी वक्त वीडियो सबूत अपने फोन में सुरक्षित किया और तुरंत डीएम आशीष सिंह से मुलाकात की। डीएम ने वीडियो देखा और सख्त शब्दों में कहा, ऐसे अफसर जिले की छवि खराब करते हैं, तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराइए और केस अदालत तक ले जाइए। अगले दिन मामला अदालत में पहुंचा। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। मीडिया, पत्रकार, आम लोग और पुलिस वाले सब मौजूद थे। सबसे पहले बुजुर्ग अंकल गवाही देने खड़े हुए। उनकी कांपती आवाज ने सबका दिल छू लिया। उन्होंने कहा, साहब यह इंस्पेक्टर रोज हमसे मुफ्त में खाता रहा, पैसे मांगने पर हमें धमकाता रहा। कल तो इसने हमारा ठेला गिरा दिया। जज ध्यान से सुन रहे थे। फिर कीर्ति खड़ी हुई। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। माय लॉर्ड, यह इंस्पेक्टर सिर्फ एक गरीब का हक नहीं मार रहा था, बल्कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहा था। उसने सड़क पर मुझे भी अपमानित किया, थप्पड़ मारा और गरीब की मेहनत मिटा दी। मेरे पास इसका सबूत है। यह कहकर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज अदालत में चलवाया।
स्क्रीन पर सब साफ दिखा। इंस्पेक्टर रमेश की बदतमीजी, धमकी, ठेला गिराना और थप्पड़। भीड़ से गुस्से की आवाजें उठी। मीडिया कैमरे चमकने लगे। बचाव पक्ष ने दलील दी, वीडियो एडिटेड है, लेकिन जज ने कहा वीडियो असली है और गवाह मौजूद हैं। यह मामला गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अदालत ने फैसला सुनाया कि इंस्पेक्टर रमेश सिंह को तत्काल निलंबित किया जाता है और जांच पूरी होने तक जेल भेजा जाए। जैसे ही फैसला सुनाया गया, पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। अंकल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बिटिया, आज तुम्हारी वजह से हमें इंसाफ मिला। कीर्ति ने हल्की मुस्कान दी और बोली, अंकल, यह आपकी हिम्मत थी। अब कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। कानून सबके लिए बराबर है। उस दिन से बाजार के ठेले वालों में नई उम्मीद जागी। लोग खुलकर बोलने लगे और जिले भर में यह संदेश फैल गया कि कानून से बड़ा कोई नहीं।